जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों पर बनी रहे, यही कामना करते हुए श्रावण महीना, श्रावण मास चालू होने वाला है। पहला सोमवार जो पड़ेगा, इस तरीके से हमारी माताएं बहनें भाइयों सभी कोई शिव भक्तमय हो जाते हैं। शिव जी की पूजन आराधना कैसे करना, जल कैसे चढ़ाना, जल का क्या करना चाहिए, यह मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुने और उसे करें और उसका फल का प्राप्त हो। फल कैसे प्राप्त होगा यह जानिए। शिव जी को जल समर्पित करते हैं अपन तो दक्षिण के तरफ मुख करके और इनको जल समर्पित करना चाहिए। दक्षिण तरफ अपना मुख करके यदि इनको जल समर्पित करते हैं तो इनके मुखार बिंद पे जल समर्पित होता है। ना तो पूरब की तरफ खड़े होकर के जल समर्पित करना चाहिए, ना उत्तर की तरफ और ना पश्चिम की तरफ। पूरब और पश्चिम की तरफ शिव जी के कंधे होते हैं। इस कारण से इनको जल अर्पित करना चाहिए। दक्षिण तरफ खड़े होकर के जल समर्पित करें और दीपक लगाते हैं तो दीपक में घी का दीपक होना चाहिए, जिसमें खड़ी बाती लगना चाहिए। खड़ी बाती लगा करके उस शंकर जी को पहले आप आह्वान करें। आह्वान करने के बाद में पुष्प अक्षत लेकर के शंकर जी का आह्वान करें, माँ पार्वती जी का आह्वान करें। उसके बाद में आप इनको स्नान करें। स्नान कराने के बाद में आप इनको वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण कराने के बाद में तिलक चंदन करें। तिलक चंदन करने के बाद में आप फिर दीपक वगैरह प्रज्वलित करें। तो दीपक और धूप बत्ती लगा करके इनको धूप ध्यान देना चाहिए। यह क्रिया से यदि आप लोग करते हैं तो शंकर भगवान का फल आपको पूजन का अवश्य मिलेगा। हमारी कई माताएं बहनें उपवास रहती हैं, श्रावण महीने के सोमवार उपवास रहती हैं। तो मेरी माताओं बहनों से यही कामना करता हूँ कि शिव भगवान माँ पार्वती की कृपा यदि ये पाना चाहते हैं आप लोग, और कैसा भी आपका संकट हो, घर का कैसा भी कलेश हो, घर में कोई भी परेशानी हो, घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही हो, घर में विवाद होता हो, तो आप इससे मुक्ति पाने के लिए माताएं बहनें सोमवार के दिन संकल्प ले लें। 16 सोमवार का संकल्प लें। 16 सोमवार आप लोग करें और 16 सोमवार करते ही आपका तीसरा या चौथा सोमवार करते ही आप लोगों को सफलता आपको मिलने लग जाएगी। करना केवल विधि विधान से ही है। किस तरीके से करना है वह विधि थोड़ा आप लोग समझ लें। हमारी माताएं बहनें पहले ही आटे को पिसा करके रखवा लें। करीब 5 किलो, सवा 5 किलो आटा पिसा करके रखवा लें, साफ़ सुथरा, और उसको जूठा नहीं करना चाहिए, उसको अलग से रखना। सोमवार के दिन आप लोग उपवास रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे। शाम को 5 बजे के बाद आप लोग अपने भोजन की व्यवस्था करें। तो उसमें से जो आटा आपने पिसवा के रखा है, उस आटे में से जैसे आपको यदि 100 ग्राम आपको लगता है खाने में तो 300 ग्राम आटा ले लें, और यदि आप 250 ग्राम खाते हैं तो 750 ग्राम आटा ले लें। यदि आपको
जैसा भी आपको लगता हो उस प्रकार से बराबर के 3 भाग लेना है। कहने का मतलब जैसे यदि आप 100 ग्राम में आपका पेट भरता है तो 300 ग्राम लेना है, 100 ग्राम दो जगह और लेना है, यानी 300 ग्राम लेना है। इनमें आपको 100 ग्राम का यदि आपको लगता है तो 100 ग्राम की 3 बाटियां आप लोगों को बनाना है। 3 बाटी बना करके और सेक लेना है। सेकने के बाद में आप इसमें गुड़ मिलावें और घी मिलावें। तो 1 बाटी का जो है चूरमा बना करके भगवान को समर्पित करना है और उसका प्रसाद बांटना। दूसरी बाटी जो है घी लगा करके और गुड़ रख करके गाय को खिला देना या नंदी को खिला देना। तीसरा जो भाग है वह आपको घी लगा करके और गुड़ लगा करके आपको भोजन करना है। भोजन आपको करते समय पूरब की तरफ मुख करके आपको भोजन करना है और भोजन करते समय आपको ना तो किसी से बात करना है और ना ही किसी से बोलना है। केवल आपको अपने मौन हो करके और भोजन ग्रहण करना है और भोजन ग्रहण करने के बाद में आप वहाँ से उठें और अपने दिनचर्या में काम कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप लोग 16 सोमवार यदि आप लोग करते हैं तो इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। आपके सोचे हुए कार्य आपके परिवार के पूर्ण होंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसी सफलता आपके कदम चूमेगी। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।